मैं आनंद चंद्रवंशी से आपको स्वागत करता हूँ आपको अपने क्वेश्चन सेंटर एडवेंट प्लस में। आज का वीडियो मैथमेटिक्स का है। बहुत से स्टूडेंट बोले थे कि सर मैथमेटिक्स का वीडियो डालिए, ठीक ना। अब मैथमेटिक्स का वीडियो तो है लेकिन ट्रू फॉल्स का है, यानी प्रत्येक मैंने एग्जाम में, माध्यमिक एग्जाम में 5 नंबर का ट्रू फॉल्स दिया रहता है, ठीक ना। यानी इस वीडियो में जितने भी ट्रू फॉल्स दिए हैं टोटल पार्ट का है, यानी अंकगणित का है, बीजगणित का है, मेंसुरेशन का है, ठीक ना। टोटल पार्ट का है। इसका टोटल आप कर लीजिएगा तो आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। ट्रू फॉल्स केवल है, ठीक ना। और मैं बहुत से बच्चे का कहना था कि सर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कीजिए, तो मैं अपना टीम के साथ अगला सप्ताह से मैं ऑनलाइन का मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जोन जोन बच्चे को पढ़ना है कमेंट सेशन में एस लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब हम शुरू करेंगे अगला सप्ताह से। ओके, अब क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, सत्य या असत्य लिखिए कोई 5, 1 × 5 यानी 5 नंबर का ये पूछा जाता है। इसमें हम टोटल पार्ट का दिए हैं, गणित का टोटल पार्ट जो होता है सब पार्ट का दिए हैं इसमें, ठीक ना। जो बच्चे का टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ है, सिलेक्शन एग्जाम, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे का हो चुका है तो माध्यमिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन 1 दिया है, इसमें हम सोल्व करके नहीं बताए हैं, केवल सत्य और असत्य करके लिखा हुआ है। यदि आप लोगों को सोल्व चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसका हम सोल्व करके भी आप लोग को समझा कर लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 दिया कि वार्षिक R/2% सरल ब्याज दर से 2p रुपये का टी वर्ष का मूलधन 2p + PRT/100 होगा। तो ये जो है इस सत्य है, ये होगा, ठीक ना। ये क्या होगा, ये सत्य होगा, इसलिए मैं देखिए यहाँ पर सत्य लिख दिए हैं, ये सत्य है। आप लोग सोल्व करके देखिएगा, यदि नहीं हो पाएगा तो बोलिएगा, हम इसे सोल्व करके वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। लेकिन सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके अच्छी तरह से समझिएगा, समझ लीजिएगा तो आपको 5 नंबर श्योर पक्का रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वार्षिक 10% की दर से 100 रुपये का 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया होगा। ये असत्य है, ठीक ना। क्योंकि एक एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर समान ही होता है, क्योंकि 1 वर्ष का SI या 1 वर्ष का CI हमेशा समान होता है, ठीक ना, अलग अलग नहीं होता। इसलिए ये लाइन असत्य है, ठीक ना, इसलिए हम यहाँ पर असत्य लिखे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि निर्दिष्ट मूलधन की ब्याज दर समान होने से 2 वर्ष का सरल चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना से अधिक होता है। तो ये है लाइन क्या है, असत्य है, ठीक है। कथन ये वाला सत्य है जो 2018 में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि A कोई व्यवसाय 10,000 रुपये लगाकर आरंभ करता है, 6 महीने बाद B उस व्यवसाय में 20,000 रुपये लगाता है, 1 वर्ष के अंत में दोनों का लाभ समान होगा। तो ये सत्य है, ये समान होगा। आप लोग सोल्व करके देखिएगा, ये लाइन सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि जो व्यक्ति ऋण लेता है उसे कर्जदार कहते हैं। तो सही बात है, कहते हैं, सत्य है कि जो व्यक्ति ऋण लेता है उसे कर्जदार ही कहा जाता है। ओके, सत्य ही लाने। 6 नंबर दिया है कि मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज की दर समान होने पर कुल ब्याज समय के साथ विलोम संबंध होता है। तो ये असत्य है, यानी गलत है। 6 नंबर असत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वार्षिक 5% साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में कोई मूलधन दोगुना होगा। तो ये लाइन सत्य है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इसे सोल्व करके बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन सोल्व करके बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम सोल्व देंगे कि 7 नंबर का सत्य होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि किसी मूलधन का समान वार्षिक ब्याज दर से समान दर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कम होगा। तो ये असत्य है, 8 नंबर असत्य होगा। 9 नंबर दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्षेत्र में निर्दिष्ट समय के अंतर पर ब्याज मूलधन के साथ योग होता है, इसी कारण से मूलधन का परिमाण क्रमशः बढ़ता रहता है, सत्य है। 10 नंबर है कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 100 रुपया है, वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, यानी कमी होता है। 29 वर्ष बाद वस्तु का मूल्य 81 रुपया होगा, तो सत्य है, 10 का सत्य है। 11 नंबर दिया कि किसी वस्तु का वर्तमान मूल्य 100 रुपया है, प्रति वर्ष मूल्य में वृद्धि की दर y% है, Z वर्ष बाद वस्तु की मूल्य x × 1 + y/100 पर Z रुपया होगा, सत्य है। ओके, 12 नंबर दिया है कि साझा व्यवसाय में कम से कम 3 लोगों की
तीन लोगों की आवश्यकता होती है तो असत्य है, कोई जरूरी है कि तीन लोग ही होगा, दो लोग से भी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक साझा व्यवसाय में ए और बी के मूलधन का अनुपात 2:3 है और बी और सी के मूलधन का अनुपात 4:5 हो तो ए बी और सी के मूलधन का अनुपात 8:12:15 होगा। ये लाइन सत्य है, 13 का सत्य। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निर्दिष्ट मूलधन की ब्याज दर समान होने से 2 वर्ष का सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में अधिक होगा। ये असत्य है, गलत है, नहीं 14 का असत्य है। 15 दिया है कि समय और ब्याज दर समान होने पर कुल ब्याज मूलधन के समानुपात होता है, सत्य है, ट्रू है, 15 का ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि दो व्यक्ति ने क्रमशः 450 रुपया 750 रुपया एक साझेदारी व्यवसाय में लगाया, उनके लाभ का अनुपात 3:5 होगा, तो ये सत्य है। ये सोल्व कर देखिएगा, ये सत्य होगा, ट्रू होगा। क्वेश्चन आप देखिए अलजेब्रा का आप दे रहे हैं, ये अंकगणित का हो चुका है, अब अलजेब्रा है बीजगणित। दिया 17 नंबर कि 2a = 3b = 4c होने पर a:b:c = 2:3:4 है, ये असत्य है, ठीक है। सोल्व कर देखिएगा, नहीं तो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। 18 नंबर दिया है कि ab:c पर पावर 2, फिर दिया bc:a2 एवं ca:b2 का मिश्र अनुपात 1:1 है। देखिए सर सोल्व भी दिया है, सोल्व समझिएगा, यह सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि x क्यू वाई फिर x² एवं x y क्यू क्रमिक समानुपात है, इसका सोल्व करके बना के दिया है, दिए, ठीक है। देखिए बना के दिए कि नहीं, तो ये लाइन असत्य है, 19 का सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि x = x + √3 हो तो x + 1/x का 2√3 होगा, ये लाइन असत्य है, 20 का असत्य है, जो 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है कि x² + x + 1 = 0 समीकरण के दोनों मूल वास्तविक है, इसका सोल्व किए हम, ठीक ना, उसका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। ओके, 22 दिया कि x² - x + 2 = 0 समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं है, इसको भी हम सोल्व करके बताए हैं, देखिए, ठीक है, ये क्या सत्य है, ठीक है, 22 का सत्य होगा। 23 दिया कि x² = 25 है, समीकरण का एकमात्र मूल 5 है, तो ये कथन भी असत्य है ना। सोल्व भी इसका किए हैं 23 का, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि 3x² - 2√6x + 2 = 0 द्विघात समीकरण के दोनों वास्तविक और समान होंगे, इसको हम सोल्व करके बताए हैं, और 24 सत्य है, ठीक ना। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमें बोलिएगा, ठीक है, कमेंट से कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि दो या दो से अधिक राशियों का अनुपात हमेशा पूर्ण संख्या में होता है और उनकी कोई इकाई नहीं होती है, ये सत्य है, ठीक ना, उसकी इकाई नहीं होती है, रियल बात है, सत्य है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि x:y गुरु अनुपात होगा जब x/y > 1, तो ये लाइन भी सत्य है, 26 का सत्य है। क्वेश्चन 27 दिया कि √75 एवं √147 सदृश करनी है, तो ये सत्य है। देखिए सोल्व हम किए हैं, समझिएगा, ये लाइन 27 का सत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पाई रूट है ना, एक द्विघात से करनी है, तो ये असत्य है, ठीक है, ये क्या असत्य है, या रेडियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 दिया है कि y α 1/x हो तो y/x = स्थिरांक है, तो ये असत्य है। फिर 30 का दिया है कि a α z एवं y α z हो तो x y α z, तो ये लाइन सत्य है। क्वेश्चन 31 दिया कि यदि a² + b² अल्फा ab हो तो a + b अल्फा a - b होगा, ये लाइन भी सत्य है, समझिएगा बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ज्यामिति है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितना भी क्वेश्चन दिए हैं न्यू सिलेबस के अनुसार से दिए हैं, ये समझिएगा नहीं कि पुराना सिलेबस के अनुसार से, न्यू सिलेबस के अनुसार से है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिख कर समझिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम सोल्व इसका भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:12:13 हो तो त्रिभुज के सदा समकोण त्रिभुज होगा, सत्य है। ओके, 33 दिया कि तीन बिंदुओं जो एक सररेखा में हो नहीं है से केवल वृत्त खींचा जा सकता है, ये 2019 में पूछा, ये भी सत्य है। फिर दिया 34 में कि अर्धवृत्त की अपेक्षा छोटी अवधा में स्थित कोण अधिक कोण होता है, ये भी सत्य है। क्वेश्चन 35 दिया है कि 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त परस्पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी
असत्य हैं। ओके, यानी यह 2017 में पूछा गया है, असत्य है। क्वेश्चन 36 दिया है कि ए बी सी डी ए व ए बी सी ए एक ही वृत्त है, तो ये सत्य है 36 का। क्वेश्चन 37 दिया है कि ओ केंद्र वृत्त की ए बी एवं ए सी दो जीवाएं ओ ए त्रिज्या के विपरीत स्थित है, तो कोण ओ ए बी इज इक्वल टू कोण ओ ए सी, ये लाइन असत्य है। ओके, डायग्राम बना के बनाना पड़ेगा, ठीक ना। 3 नंबर दिया है, 38 नंबर दिया है कि 3 असमरेखीय बिंदुओं से गुजरने वाली एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये असत्य है। ओके, 39 दिया है कि पास के चित्र में ए डी एवं बी क्रमशः ए बी सी त्रिभुज की बी सी एवं ए सी भुजा पर लंब है, ए बी डी ई चारों बिंदुओं एक वृत्तस्थ है, ठीक ना। इससे सोल्व करके भी बताए हैं हम, ये सत्य समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सत्य है, 39 का ट्रू है, ठीक है। अब 40 देखिए, 40 क्या दिया है कि ए बी सी त्रिभुज का ए बी बराबर ए सी बी ई और सी एफ क्रमशः कोण ए बी सी और कोण ए सी बी के संविभाजक हैं, तो ए सी और ए बी को क्रमशः ई और एफ बिंदु पर काटते हैं, तो चारों बिंदु बी सी ई एफ समवृत्त नहीं है, ये लाइन असत्य है, ठीक है। ये कथन क्या असत्य है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि अर्धवृत्त से बड़े वृत्तांश में स्थित कोण स्थूल कोण या अधिक कोण होता है, ये भी 41 भी असत्य है। 42 दिया है कि ए बी सी त्रिभुज की ए बी भुजा का मध्य बिंदु ओ है एवं ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी है, तो ए बी को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त सी बिंदु से होकर जाएगा, तो ये कथन सत्य यानी 42 सत्य है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है कि एक वृत्तस्थ चतुर्भुज के विपरीत कोण परस्पर पूरक होते हैं, तो ये असत्य है। 44 दिया कि एक वृत्तस्थ चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने से उत्पन्न बहिष्कोण विपरीत अंतःकोणों के समान होता है, ये सत्य है। अब 45 देखिए क्या दिया कि दो चतुर्भुज के संगत कोण समान होने से दोनों चतुर्भुज समरूप होते हैं, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया कि पास के चित्र में कोण ए डी ई बराबर कोण ए सी बी होने से त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन 47 दिया किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का केंद्र और अंतर्वृत्त का केंद्र एक ही होता है, तो ये कथन सत्य है। 48 दिया है किसी वृत्त की एक निश्चित सरलरेखा के समानांतर दो से अधिक स्पर्शक खींचे जा सकते हैं, ये भी असत्य है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये मेरा माध्यमिक सजेशन का 25th वीडियो यानी 25वां वीडियो है, ठीक ना। और वीडियो हम 24 वीडियो दिए हैं जो माध्यमिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे का टेस्ट एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और यदि पूरा वीडियो पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ईजी से 90% मार्क्स आएगा, ठीक ना। इसलिए पूरा वीडियो पढ़िएगा, आधा वीडियो पढ़ के जाइएगा तो आपको माने कि क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो पढ़िएगा। पूरा पूरा हम क्वेश्चन दिए भी नहीं, पूरा सब्जेक्ट का अभी तक नहीं दिए हैं, ये पूरा वीडियो मिल जाए तब पूरा वीडियो पढ़कर जाइएगा तो आपको 90% कोई काटेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 दिया कि दो समरूप त्रिभुज सर्वदा सर्वांगसम होते हैं, असत्य है। 50 दिया किसी वृत्त के दो जीवाओं के लंब संविभाजक का कटान बिंदु ही वृत्त का केंद्र होता है, ये सत्य है। क्वेश्चन 51 दिया है त्रिभुज की ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु से शीर्ष बिंदुओं की दूरी असमान होता है, सत्य है। क्वेश्चन अब देखिए मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति दिया 52 का कि एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास की लंबाई आधी एवं ऊंचाई दोगुना करने से शंकु का आयतन एक ही होगा, तो ये जो है असत्य है। क्वेश्चन 53 दिया है कि समान आधार एवं समान ऊंचाई वाले एक लंब वृत्ताकार शंकु एक लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन का अनुपात होगा 1:3 होगा, तो ये सत्य है। 54 दिया है कि एक गोलक अर्धव्यास दुगुना करने से गोलक आयतन प्रथम गोलक के आयतन का दुगुना होता है, इसे सोल्व भी करके दिए हैं, ये असत्य है, सोल्व समझिएगा, ठीक ना, असत्य है। क्वेश्चन 55 दिया कि यदि एक अर्धगोलक के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो अर्धव्यास 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये 2017 में पूछा गया है, ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है कि एक घन की प्रत्येक
भुजा की लंबाई दोगुना करने पर घन का आयतन प्रथम घन के आयतन का 4 गुना होता है, तो ये असत्य है। 16वीं दिन इसका हम 57 दिया, वर्ष के समय वर्षा के समय 2 हेक्टेयर जमीन में 5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वर्षा हो तो वर्षा के जल का आयतन 1000 घन मीटर होगा, तो ये कथन सत्य है। जिसका 16वीं दी है, 16 समझिएगा। क्वेश्चन 58 दिया कि एक लंब वृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास की लंबाई 2 इकाई हो तो बेलन की किसी भी ऊंचाई के लिए बेलन का आयतन और वक्र तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होगा, ये सत्य है। जिसका 16 दी है, 16 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 दिया कि दो अर्ध गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, उनके अर्धव्यास की लंबाई का अनुपात 2:3 होगा, तो ये भी सत्य है। इसका 16 दिए हैं, 16 रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिए हैं कि दो एक ही प्रकार के ठोस अर्धगोलक जिसमें प्रत्येक के अर्धव्यास की लंबाई r इकाई है, दोनों के आधार को इस प्रकार जोड़ा जाए, जोड़ दिया गया कि एक ठोस वस्तु का आकार ग्रहण करता है, उसके संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 6πr² वर्ग इकाई है, तो ये असत्य है। 16 का 61, ठीक है। 61 देखिए, 61 में क्या दिया है, 61 दिया कि, ठीक है, 61 दिया कि एक ठोस लंबवृत्ताकार शंकु के आधार की अर्धव्यास की लंबाई r इकाई या ऊंचाई h इकाई एवं त्रिज्या की ऊंचाई l इकाई हो, तो ये कथन सत्य की असत्य है, तो ये कथन आपका असत्य है, ठीक है। 16 दिए हैं, 16 समझिएगा। 62 दिया है कि लंब वृत्ताकार शंकु की अर्धव्यास ऊंचाई और त्रिज्या की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की तीन भुजा होती है, तो ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया है कि किसी आयताकार ठोस के किनारे की संख्या और विकर्ण का अंतर 8 है, तो ये सत्य है। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 दिया कि एक गोलक का आयतन एवं एक घन जो गोलक के परिघन है दोनों के अनुपात π/6 है, तो ये कथन सत्य है, ठीक ना। 65 नंबर दिया है, ये जो लास्ट क्वेश्चन आज का है कि यदि किसी गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान बराबर हो तो गोलक का अर्धव्यास 3 इकाई है, यह सत्य है। सोल्व देखिएगा, यदि आप लोगों को सोल्व की जरूरत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिएगा, तो सोल्व देंगे। और हम अगला सप्ताह हम पूरा टीम के साथ हम ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना है वो कमेंट सेक्शन में आप S लिख दीजिए, YES, ठीक ना। किसी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि बात करना हो तो 8 बजे के बाद हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं।